कहानी तब की है जब फेरी वाले घर घर और गांव गांव जाकर सामान फेरी लगाकर बेचा करते थे। तब जैसे आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग या फिर जो दुकानें हर जगह होती हैं, हर गली में होती हैं, वैसा नहीं हुआ करता था। और फेरी वाले घर के सामने आवाज देते हुए सामान बेचने आते थे। जैसे कि पहले के टाइम में साइकिल पर रखकर कोई श्रृंगार का सामान बेचता था, कोई खिलौने बेचता था, कोई खाने पीने का सामान बेचता था। ऐसे ही कई तरह के सामान बेचने वाले आया करते थे, जो कई बार कंधों पर अपना सामान रखकर लोगों को बेचा करते थे। तो ये कहानी ऐसे ही एक फेरी वाले की है जिसका नाम दिनकर था। ये कहानी आज से लगभग 70-80 साल पहले की बताई जाती है और ये सुनी सुनाई बातों में से एक है। तो गांव वाले बताते हैं कि जो ये दिनकर था, ये फेरी लगाने के लिए आया करता था गांव में। और ये हमेशा वो गुड़ की पट्टी और जो ये होता है ना, गुड़ धनिया और ये सारी चीज़ें बेचा करता था बच्चों के लिए। और बच्चों को ये सब काफ़ी पसंद होता है खाना। तो जैसे ही बच्चे इसकी आवाज़ सुनते थे, अपने घर से बाहर निकलकर सामान खरीदने के लिए आ जाया करते थे। दिनकर एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाती थी, अपना सामान बेचने के लिए इधर उधर टहलता रहता था। और बच्चे उसकी आवाज़ सुनते ही अपने घरों से बाहर आकर उसका सामान खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा से जिद करने लग जाते थे। और ऐसे ही दिनकर का खर्च चलता था। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था और दिनकर रोज की तरह ही गुड़ धनिया बेचने के लिए अपने घर से फेरी लगाने के लिए निकला और गांव गांव जाके ऐसे ही बेचने लग गया। अच्छा, वो टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी का था, जिस टाइम लू चला करती थी वैसा टाइम था। तो वो थोड़ा टाइम एक गांव से अपने सामान को बेचकर दूसरे गांव जाने लगा। और बीच में बहुत बड़े बड़े ऐसे खेत थे जिनमें बहुत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए थे। और वो रास्ता ऐसा था ना कि मतलब वहाँ पर कोई भी 2-3 इंसान भी होना तो दोपहर में निकलने से डरते थे, क्योंकि वो इतना सुनसान होता था और दोपहर में कोई और लोग भी आया जाया नहीं करते थे। और वो रास्ता सीधे मेड़ से जाता था, मतलब मेड़ जो होते हैं ना, खेतों के बीच में पतला सा रास्ता होता है, उससे जाया करते थे। तो उस टाइम लेकिन दोपहर में कोई निकलता नहीं था। जो दिनकर था उसका रोज का यही काम था। तो वो बहुत निडर था, वैसे कि उसको अपने सिर्फ बिजनेस से मतलब था, जो भी अपना सामान लाता था बेचता था, तो वो उसकी आदत में शुमार था। उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था ये भूत भूत की बातों पे। अच्छा, सब दिन की तरह एक दिन वो नॉर्मली वैसे ही अपने रास्ते से जा रहा था। उसने वो रास्ता क्रॉस किया और आगे थोड़ा जाके एक बरगद का पेड़ पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसने थोड़ा सा पानी पिया और वहीं पर थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठने लग गया कि थोड़ा आराम कर लूँगा और अगले गांव में जाकर फिर सामान बेचूंगा। और फिर इतना हुआ कि वो वहीं पर अपना गमछा थोड़ा सा उसने बिछाया हल्का सा और लेटने लग गया थोड़ी देर बाद कि चलो थोड़ा अगर आ रही है थोड़ी सी नींद तो थोड़ा सो भी लेता हूँ। और फिर जाके वो थकान की वजह से, क्योंकि इतनी धूप में वो गर्मी में घूमता था इधर उधर, तो थोड़ा आराम करना चाहता था। अच्छा, अब वो वहाँ पर लेट गया, लेटा, उसे थोड़ी सी नींद आ गई। और नींद आई तो जैसे ही ना उसे ऐसा लगा कि सामने के जो 2 पेड़ हैं उनमें बहुत तेज तेज से डालें टकरा रही हैं आपस में और बहुत तेज हवा चल रही है। तो इन सब आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही थी, जैसे कि कोई आंधी आती है ना, उस तरह से हवा चल रही थी। लेकिन सिर्फ उन 2 पेड़ों के लिए, बाकी सारे पेड़ वहीं पर वैसे ही खड़े थे। सिर्फ उन 2 पेड़ों पर इतनी तेज तेज से हवा चल रही थी, लग रहा था कि मतलब कुछ बहुत बड़ी सी आंधी आई हुई है। लेकिन सिर्फ इन 2 पेड़ों पर क्यों आई हुई है? थोड़ी देर बाद ना देखता रहा और फिर वो डालियां टकरा रही थी, उनकी बहुत तेज तेज से आवाज़ भी आ रही थी और पत्ते खूब तेज तेज से हिल रहे थे और नीचे गिर रहे थे, वो भी कच्चे पत्ते। ऐसे लगा था कोई ज़बरदस्ती उन डालियों को टकरा रहा है आपस में और पत्ते टूट रहे हैं उनकी वजह से। थोड़ी देर दिनकर ये सब देखता रहा। अब देखते देखते उसको लगा ना कि मतलब उसके सामने ना एक बहुत बड़ा साया सा खड़ा है, मतलब पेड़ की डाल पर बहुत बड़ा साया। तो और वो इतना बड़ा था कि दिनकर मतलब देखता रह गया उसे कि वो इतना ज़्यादा बड़ा, एकदम विकराल रूप नहीं होता वैसा। और वो एक छोटा दूसरा साया था, उसका पीछा कर रहा था, मतलब उसी पेड़ पे, एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी से तीसरी डाल पे। तो दिनकर ये सब देख रहा था। अब उसे अच्छा भी लगा था, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मानता ये था कि भूत या जो कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी साया होता है, जब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ते वो हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और वो रोज जाता आता भी था, तो उसे क्या ही फर्क था इन सब बातों से, उसकी आदत थी मतलब ये। तो अब उसको ये वो देखता रहा कि मतलब बड़ा भूत जो है वो छोटे भूत को ऐसे पकड़ पकड़ के पीट रहा है और उसको पकड़ रहा है, बार बार इधर से उधर भगा रहा है, उधर से इधर भगा रहा है। अब देखते ही देखते उसको मजा आ रहा था, ये बैठ के और देखता रहा तमाशा। और वहां पर उसने देखा कि जो बड़ा सा भूत था ना,
फिर जो छोटे भूत को पकड़ रहा था, फिर वो बड़े भूत के साथ और भूत आ गए, मतलब 1-2 भूत धीरे से फिर आए, फिर वो छोटे भूत को पकड़ने लग गए, फिर छोटा भूत था उसके साइड से 2-3 भूत और आए, मतलब भूत मतलब साए, बड़े बड़े से साए जो कि विजिबल थे लेकिन सिर्फ एक छाया की तरह, जैसे छाया होती है। अच्छा, ये सब देखता गया और ये सोच रहा था कि मतलब ये इनकी भी लड़ाई होती है, इंसान तो लड़ते हैं लेकिन भूतों में क्यों लड़ाई हो रही है, चलो ठीक है वो देखता हूँ क्या होता है आगे। तो फिर ये अब छोटे वाले जो भूत जो छोटा वाला भूत का साया था वो और ये बड़े वाले जो मतलब बड़े बड़े विकराल भूत थे, ये आपस में भयंकर लड़ रहे थे। उसी में से एक चुड़ैल भी दिखी उसको, मतलब चुड़ैल का साया दिखा जिसके 3 पैर से लग रहे थे और 2 सर लग रहे थे। वो सब मतलब दिखने में थोड़ा डरावना था, लेकिन उसको क्या था कि सामने पेड़ पे लड़ रहे हैं, मुझे क्या ही करना है, और ना मेरे पास आ रहे हैं मुझे ना कोई, और वो भी दिन का टाइम था तो वो थोड़ा और निश्चिंत था कि क्या ही करना है। तो जितने ज्यादा भूत सामने की डाली पर आए जा रहे थे ना, वो उतना ज्यादा दिनकर इंटरेस्ट लेके उस लड़ाई को देख रहा था। अब कुछ टाइम बाद ना उसी लड़ाई में वो जो पेड़ की डाली थी ना दोनों, उनमें से एक डाली टूट के गिर गई नीचे, और फिर वो जब वो नीचे गिर गई तो जो बड़ा वाला भूत था उसने छोटे वाले भूत की टीम को पकड़कर बहुत पीटा, और उसके बाद में छोटा वाला भूत जो है वो अपनी टीम के साथ वहाँ से भाग गया। मतलब अब ये छोटे बच्चों का गेम होता है उस टाइप का था, तो उससे दिनकर को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसको डर तब लगने लगा जब उसने देखा कि उनका जब मामला सॉर्टेड हो गया तो उसके बाद वो बड़ा सा जो विकराल सा जो भूत का साया टाइप का दिख रहा था वो अब दिनकर की तरफ बढ़ने लग रहा था। अब जब दिनकर की तरफ बढ़ रहा था वो धीरे धीरे आगे, और एकदम दिख नहीं रहा था, वो उसका साया था, लेकिन जब वो चल के दिनकर के साइड आ रहा था ना तो पत्तों के ऐसे क्रश करने की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ उसको एकदम साफ सुनाई पड़ रही थी, और वो अब डर रहा था क्योंकि अब उसके साइड आ रहा है, वो क्या है क्यों आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसने सोचा मैं डरता नहीं हूँ, मतलब कुछ भी होगा मैं डरूंगा नहीं, मुझे क्या ही करना है, और मैं जब इनका कुछ किया नहीं है तो ये मुझे क्यों कुछ डराने आएंगे यहाँ पे। तो इतने में फिर जैसे वो ये सब सोचता रहा, लेकिन वो मन में ये भी सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से अपनी साइकिल लेके, क्या पता मतलब कहीं मुझे भी उसी तरह ना पीटा था, छोटे वाले भूत को पीटा था इसने अभी। तो ये सब सोचते सोचते उसने सोचा अगर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अभी तो भाई वो तो भूत है, कहीं से भी पकड़ लेगा मुझे, और मेरा तो रोज का जाना आना है इधर से। तो ये सब सोचते हुए ना वैसे भी वो भाग नहीं पाया, वो वहीं पे खड़ा रहा। अब जब वो खड़ा रहा तो फिर वो जो साया था उसके पैरों की आहट एकदम उसके पास में आ गई, और जब वो उसके पास आके खड़ा हो गया ना सामने, तो उसके सामने दिनकर एकदम छोटा सा, जो क्या कहते हैं मतलब एक डॉल टाइप कह लो आप, टॉय लग रहा था, मतलब इतना बड़ा था वो भूत। और इसी के सामने जब दिनकर ने ऐसे गर्दन उठा के अपनी देखा कि सामने इतनी भयंकर मतलब एक छाया सी खड़ी हुई है, अब उसको हल्का हल्का सा ना दिख रहा था कि मतलब हल्का सा फेस, हल्का सा मतलब हाथ वगैरह दिख रहे थे, उसके लंबे लंबे नाखून दिख रहे थे, फेस काफी डरावना सा, उसके 2 निकले हुए बाहर दांत, मतलब बिल्कुल से असुर लगते हैं ना, ऐसा लग रहा था वो देखने में। दिनकर पसीने पसीने हो गया कि अब क्या किया जाए, और वो दिनकर मतलब बस अब क्या करता, वो तो सामने जो खड़ा था ये छाया उससे बोला कि भाई मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो। तो बड़े वाले भूत ने कहा कि अरे मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तुम्हें बस पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने हमारी लड़ाई क्यों देखी। तो दिनकर ने कहा कि अरे नहीं नहीं, मैं बस यहाँ पर रोज़ ही आता हूँ निकलता हूँ, तो आज थोड़ी सी मतलब नींद आ गई तो मैं यहाँ पे आराम करने लग गया। तो वो भूत बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब दिनकर को डर लग रहा था, तो उसके जब इसने देखा कि ये भूत कुछ करेगा नहीं उसको, तो दिनकर उसकी चापलूसी करने लग गया कि मतलब तुम तो इतने बढ़िया हो यार, और देखो मतलब कोई इतने सब लोग नुकसान पहुंचाते हैं, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ये वो। तो बहुत चापलूसी करने के बाद उसको लगा कि जब ये खुश हो गया होगा, ये जो भूत खड़ा था सामने, तो कहने लगा अच्छा ठीक है अब मैं चला जाऊँ क्या, हाँ मैं समझ गया कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं जाऊँ अब। तो उसने बोला, भूत ने बोला कि अरे तुम बिल्कुल भी डरो मत, और इतने जल्दबाजी में भागने की जरूरत नहीं है। जो हमारी लड़ाई हो रही थी, ये जो ये मतलब जो दूसरा जिसको हमने मारा है वो उसको इसलिए मारा क्योंकि ये दूसरे भूतों को जो इससे कम पावरफुल है उनको परेशान करता था। तो इसीलिए जब ये यहाँ पर अपने और दोस्त भूत को लेके आया और उसको परेशान कर रहा था, तो जो 3 टांग वाली चुड़ैल थी उसने हमें बताया, तो हमने इसको फिर सबक सिखाया, और इसमें कोई भी, मैं किसी भी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, और मैं बहुत सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और तुमने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने किसी को डराया है। तो दिनकर बस ऐसे ही मतलब होता है ना, एक चापलूसी वाली स्माइल देते हुए बोलने लग गया कि हाँ हाँ अरे मैं समझ गया, आप बहुत अच्छे हो ये वो, अब अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है।
तो वो कहता अच्छा ठीक है तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करो, जो तुमने पट्टी वट्टी रखी हुई है अपनी साइकिल पर, इसमें से थोड़ा सा मुझे भी दो ना, क्योंकि मैं जब छोटा था ना तो मैं बहुत खाया करता था ये सब, और अब बहुत टाइम हो गया मैंने खाया नहीं, एक बार थोड़ा सा निकाल के दोगे। तो ये सोचा कि भैया बस मेरी जान बचे बस कैसे भी करके, तो कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो थोड़ा सा इसने निकाला मतलब उसमें से और इसको दे दिया। अब वो भूत तो हमने देखा ही है ना कि इतना खाते हैं, मतलब गायब भी कर देते हैं, तो वो ठहरा भूत। उसने जैसे ही थोड़ा सा दिया उसको, वो तुरंत गपक कर गया, उसको खा गया। कह रहा है कि अरे यार बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो मुझे थोड़ा सा और दोगे क्या। तो दिनकर ने फिर थोड़ा सा, भूत को थोड़ी ना मना कर देगा सामने खड़े हुए, तो फिर अब दूसरी मतलब पट्टी में से निकाल के दिया, थोड़ी गुड़निया दी कि यार लो ये भी थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ये भी खा लो। अब वो तो खा के एकदम खुश हो गया, कह रहा है कि भैया बहुत बढ़िया बनी है, थोड़ी सी और दोगे क्या। अब अच्छा इसके पास लिमिटेड ही था सामान है ना, कि मतलब बेचने निकला था, तो इसके पास इतना था नहीं कि सब इसको दे देगा उठा के। तो अब थोड़ा सा ना ये गर्म हो गया, कह रहा है कि अच्छा सब तुम्हें दे दूंगा तो मैं बेचूंगा क्या। तो भूत कह रहा है कि अरे भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें अगर मतलब चाहिए पैसे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम एक काम करो जितनी मुझे भूख लगी है मुझे खिला दो। तो इसने सोचा पैसे देगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है पैसे तो मैं वैसे भी अगले गाँव जाके भी कमाने ही वाला था। तो लेकिन मैंने से पूछा कि तुम भूत हो, तुम कहाँ से पैसे लेके आओगे। वो कह रहा है कि तुम मुझे अगर ये दे दोगे सब जितना तुम्हारे पास खाने का आइटम है, तो मैं तुम्हें एक जगह दिखाऊंगा, वहाँ पर कुछ है जो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो दिनकर बोला पक्की बात है ना, तो ये बोला हाँ हाँ बिल्कुल पक्की बात है। यार ठीक है चलो। तो इसके पास जितना आइटम था, जितनी पट्टी के टाइप थे, जो गुड़दनिया ने रखी थी, इसने जो भी चीज़ें बच्चों को देता था, ये सारा इसने उस भूत को खिला दिया। अब ये हो गया खाली हाथ। अब वो भूत के साथ में बोला कि चलो मुझे बताओ तुमने कहाँ पे बताया था मुझे। तो वो बोला कि तुम्हारे गांव के साइड, तुम जिस साइड जा रहे हो आगे, वहाँ पे 2 नीम के पेड़ लगे हैं, और उसके पेड़ के पास में ना एक छोटा सा मतलब एक वो बना हुआ है, मतलब कुआं टाइप का है। उसके बगल में ना मैंने बहुत पहले एक जो हांडी होती है ना वो गाड़ी थी, तो एक बार तुम उसको जाके खोजो, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। तो ये कहने लगा अच्छा जब खाना था तब तुम मतलब मुझसे मांग के खा रहे थे, अब जब पैसे की बारी आई तुम कहो जाके खुद खोज लो, मेरे साथ चलो मुझे पैसे दो चल के मेरे। तो ये दिनकर और वो भूत दोनों साथ में गए। अब जहाँ उसने बताया था कुएं के जस्ट बगल में, वो तो उसने बोला कि भूत ने बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ पर खोदो थोड़ा सा अपने हाथ से या मतलब किसी उससे खोदो, यहाँ छोटी सी तुम्हें हांडी मिलेगी, थोड़ी ज़मीन के अंदर है, और उसमें इतना तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ये कह रहा कि भाई मतलब मैं अब यहाँ सामान बेचने आता हूँ, मेरे पास कोई फावड़ा थोड़ी ना है जो मतलब मैं इसको यहाँ ज़मीन खोदने लग जाऊँगा। तो कहा तुम मेरी इसमें हेल्प करो, तुमने मतलब मैंने तुम्हें खाने को हाथ में चीज़ें दी थी, तुम मुझे पैसा मेरे हाथ में दो। भूत बोला ठीक है, वो बेचारा सीधा भूत था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलो। तो उसने अपने वो जो लंबे नाखून एकदम बड़े बड़े हाथों से ऐसे 2-3 बार ऐसे अपना हाथ मारा, वो ज़मीन बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढे में थोड़ा सा मिल गया उसको, एक हांडी बहुत बड़ी सी उसका हांडी हाथ लगी। और जब उसने हांडी निकाली, पूरी बाहर मिट्टी से सनी हुई हांडी, एकदम ऊपर ऐसा लगा था कि मतलब कहाँ कचरे से निकाली हुई है। वो निकाल के इसको दे दी, कहा ये लो तुम इसको ले जाओ, अब तुम मतलब अपना तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ जो है वो सेट है। इसने कहा कि एक बार खोल के तो देख लूँ इसमें है क्या, कहीं ऐसा स्कैम कर दे मेरे साथ। तो फिर इसने वो हांडी खोल के देखी, और जब इसने हांडी खोली दिनकर ने, उसमें पूरे चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे उस हांडी में। और वो इतने ज़्यादा चांदी सोने के सिक्के थे ना कि अगर दिनकर की 2-3 पीढ़ियाँ और भी खाती ना बैठ के तो भी उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसको भाई अब सोने के सिक्के मिल गए, चांदी के सिक्के मिल गए, उसे अब काम करने की ज़रूरत क्या थी। दिनकर ने वो हांडी अपनी साइकिल पर रखी और सीधे भाग के अपने गाँव निकल गया वापस, कहीं उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी और बेचने की कुछ भी। अब वो जब अपने गाँव गया वापस, उसने फिर मतलब वही सोने चांदी के सिक्के अपने शुरू किए थे उधर खर्च करने। और जो उसका घर था, जो एकदम छप्पर में ऐसे रहता था मिट्टी के घर में, धीरे धीरे वहाँ पर लिंटर वगैरह डलवाया, अच्छा सा घर बनने लग गया। अब गांव वाले पूछने लग गए कि भाई तुम तो मतलब इतना छोटा सा एक बिजनेस करते हो, मतलब गांव गांव जाके सामान बेचते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम मतलब इतना कुछ बनवा रहे हो और इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, इतना अच्छा अच्छा रोज़ खा रहे हो। होती है ना दिक्कत लोगों को जब अच्छा खाने पीने लग जाओ तो वो पूछने लग जाते हैं। वो चीज़ थी। तब दिनकर ने गांव वालों को अपनी ये वाली कहानी सुनाई कि मतलब कैसे उस भूत ने जो है वो इसकी हेल्प करी। तो कभी कभी होता है ना कि जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।